तहसील बौद्ध संघ के लोग, जिला बौद्ध संघ के लोग एकत्रित होकर के महिला शक्ति के साथ आदरणीय अनुविभागीय अधिकारी महोदय कटंगी को ज्ञापन प्रेषित कर रहे हैं। देश में आदिवासी महिला राष्ट्रपति भी है, मणिपुर में आदिवासी महिला राज्यपाल भी है, देश की संसद में आदिवासी 47 सांसद भी है, फिर भी मणिपुर में आदिवासियों को जिंदा लाश बनते हुए देख रहे हैं। आखिर इन सब का जमीर कहाँ मर गया है? मणिपुर घटना को लेकर कल कटांगी ब्लॉक में अखिल भारतीय आदिवासी परिषद के द्वारा राष्ट्रपति महोदया के नाम ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें प्रमुख रूप से फूल सिंह परते, सखारा मिनवाती, सुरेंद्र गजबिये, एमएल भलावी, मंगल सिंह चिचाम, जेएस मस्कोले, रमेश कुमार मरकाम आदि पदाधिकारी मौजूद रहे। मध्य प्रदेश जैसे आदिवासी बाहुल्य प्रदेशों में आदिवासियों पर मानवता को सर्वसार करने वाली घटनाओं में नियंत्रण हेतु हस्तक्षेप करने के संबंध में महामहिम महोदया उपरोक्त विषयांतर्गत निवेदन है कि विगत 2 माह से लगातार मणिपुर में भयंकर वायलेंस हो रहा है, जिसमें आदिवासियों पर भयंकर अत्याचार किया जा रहा है, जिसमें महिलाओं को निवस्त कर सैकड़ों लोगों के बीच घुमाकर एक 21 वर्षीय बालिका के साथ गाली गलौज के साथ नाली के कीड़े दरिंदों के द्वारा दरिंदगी कर अपमानीय घटनाओं का अंजाम दिया जा रहा है। इस कृत्य को देखते हुए मणिपुर के मुख्यमंत्री को तत्काल पद से मुक्त किया जाए। इसी प्रकार मातृशक्ति महिलाओं को अपमानित करने से देश को शर्मसार किया है, अत्यंत अमानवीय घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है, जिस पर मणिपुर में वर्तमान सरकार किसी प्रकार का अत्याचार पर नियंत्रण करने में सफल नहीं रही है, ऐसा प्रतीत होता है। और यह भी प्रतीत होता है कि सरकारों द्वारा जानबूझकर किसी षड्यंत्र के तहत ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। उसी प्रकार मध्य प्रदेश एवं राजस्थान में आए दिन आदिवासियों पर अमानवीय अत्याचारों को लगातार अंजाम दिया जा रहा है, जिसके कारण आम जनमानस का जीना दुभर हो रहा है, जिसके शिकार SC, ST, OBC माइनॉरिटी के लोग लगातार होते आ रहे हैं। देश में निवासरत आदिवासियों को भारतीय संविधान में मिले संवैधानिक अधिकार के तहत संरक्षण एवं संवर्धन अधिकारों का तमाशा बन गया है। ऐसा हम आदिवासियों के साथ समस्त संगठनों को महसूस हो रहा है। जिस तरह से भारतीय संविधान अनुसार देश की कानून व्यवस्था वर्तमान में चल रही है, हम आदिवासी समस्त संगठन के लोग ऐसी कानून व्यवस्था से लगातार विश्वास कमजोर हो रहा है। हम ऐसी भयंकर अत्याचारों वाली सरकार को बर्खास्त करने की मांग के साथ ही साथ देश का पूरा आदिवासी समुदाय आहत और आक्रोश में है। महोदय जी से निवेदन है कि देश में निवासरत आदिवासियों के संवैधानिक संरक्षक होने के नाते आप इन प्रदेशों में होने वाले भयंकर अत्याचारों के खिलाफ प्रदेश सरकारों को सख्त से सख्त हिदायत देकर के आदेशित करें। ऐसा ना हो कि हम समूचे देश के आदिवासी समुदाय का सर टूट जाए और देश में आदिवासी समुदाय सड़कों पर आकर के जन आक्रोश करेगा, आंदोलन करेगा और प्रदर्शन के लिए भी मजबूर ना होना पड़े। इसी आशा और विश्वास के साथ आज माननीय महोदय को ज्ञापन सौंपा जा रहा है। जो ज्ञापन सौंपा है, किन बातों को लेकर के दिया है, किन किन बिंदुओं के ऊपर में लिया है? हमने ये ज्ञापन जो है हमने SDM साहब कटंगी को जो दिया है, इस ज्ञापन के द्वारा हम अपनी आवाज़ उन दरिंदों तक पहुंचाना चाहते हैं और उन दरिंदों का साथ देने वालों के पास हम पहुंचाना चाहते हैं। अभी देखिए हाल ही में ये मणिपुर की घटना, मणिपुर में 3 महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाया गया और एक 21 साल की बेटी उसको निर्वस्त्र करके घुमाया गया और बाद में उसके साथ गैंगरेप किया गया। इस प्रकार से नाली के कीड़े दरिंदों के द्वारा जो कृत्य किया गया है, काश वो लोग उस महिला के जगह अपनी माँ को रख करके देखें और उस बच्ची के जगह अपनी बहन को रख करके देखें, तब उन्हें एहसास होगा कि महिला का मान सम्मान क्या होता है। ये घटनाएं क्या सिर्फ आप मणिपुर में देख रहे हैं और दूसरे स्टेटों में भी देखने में आ रही है? इसके आदिवासी समाज की क्या प्रतिक्रिया है? इसके साथ ही साथ हम हमारे मध्य प्रदेश में भी देख रहे हैं लगातार कितने प्रकार की ये जो घटनाएं हो रही हैं। आदिवासी हम खाते गांव नेमावर, जहां पर कि एक माता, उसका लड़का और वो 3 बेटियों को इन दरिंदों ने 18 फीट गड्ढे में यानी इनको मार करके उनको गड़ा दिया था। देवास में एक भील लड़के को रस्सी बांध करके और अपने पिकअप में घसीट करके उनकी जान ले ली गई थी। और बैतूल में 2 बहनें, उन 2 बहनों के साथ भी गैंगरेप किया गया था, उसके भाई ने मना किया, उसको भी मार डाला गया। पुरई ब्लॉक में एक अपने आदिवासी भाई को कुछ घटक ऐसे राजनीतिक घटक दल के लोगों ने और उनको पीट करके मार दिया। इस प्रकार मात्र इन्हीं स्थानों में नहीं और भी कई स्थानों में इस प्रकार की घटनाएं हमको सुनने मिलती है। लेकिन ये बीजेपी की सरकार, इनके कान में जू नहीं रेंगता है। ये डबल इंजन की सरकार बहरी हो गई है। आदिवासियों के साथ
जो प्रेम जो जता रहे हैं, विभिन्न कार्यक्रम करते, ये महत्व का छलावा है। आदिवासी समाज को बेवकूफ बनाने की बात है। और हम समस्त आदिवासी को ओर से हम चेताना चाहते हैं कि यदि इन आदिवासियों के ऊपर, हम आदिवासी समाज के ऊपर इस प्रकार का घृणित कृत्य और जुर्म करना अगर बंद नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से आगामी आने वाले चुनाव में इसका उनको जवाब मिल जाएगा। आप बालाघाट में ज्ञापन सौंप रहे, कटेंगी ब्लॉक के अंदर भी ऐसी कोई घटना आदिवासियों के साथ में घटित हुई? ये अपने कटंगी ब्लॉक के अंतर्गत समतपुरी की बच्ची, उसके साथ भी इसी प्रकार से सामूहिक बलात्कार किया गया था और उसको भी मार डाला गया था। लेकिन हमारे जो दूसरे नेता लोग हैं, पार्टी वाले नेता, उनके तो कान में जू तक के नहीं रहेंगी, जिनको हमने वोट दे करके आगे बढ़ाया कि हमारी बातों को आगे सरकार तक पहुंचाया, लेकिन उनके तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया आज तक नहीं हुई। किया गया तो मतलब हम पूरे मतलब भारत की महिलाओं के साथ में ऐसी हादसा हुई है, ये सभी के लिए सभी मानवता के लिए शर्मसार घटनाएं हैं। ऐसी घटनाएं मतलब मणिपुर में ही नहीं, हमारे मध्य प्रदेश के कई राज्यों में, कई जिलों में भी होते आ रही है और हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। हम शासन प्रशासन के को कितनी ज्ञापन दे चुके हैं। बहुत सारी मतलब ये जाति हो रही है हमारे समाज में, महिलाओं के में, नवयुवक शादियों में किसी को मार के मतलब ये कर दिया जा रहा है। कई लड़कों के ऊपर पेशाब की मतलब हत्याकांड हो रही है, तो मतलब ये कब तक सहेंगे? तो ये बताइए, आपकी सरकार को बार बार आप अगर ज्ञापन सौंप रहे हैं, उसके बावजूद सरकार नहीं चेत रही, तो ऐसी स्थिति में आगे क्या करेंगे आप? ऐसी स्थिति में हम सरकार मतलब हमको ये जो सरकार बैठी है, यही सरकार नहीं चाहिए।